नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक जैन और आप देख रहे हो मेरा चैनल sharebazarindia.com। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। जी हां, अब तक दोस्तों आपने एक गैसेस लगा दी होगी कि ये जो स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करूंगा SBI का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और SBI के आने वाले टारगेट्स, क्योंकि SBI पर एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म टेक्निकल ब्रेकआउट देखा गया है और उस ब्रेकआउट के जरिए SBI के टारगेट्स बहुत ही शानदार आ रहे हैं। तो दोस्तों, प्लीज वो वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों की जानकारी से SBI के टारगेट्स पता चले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लेट्स ओपन screener.in ताकि हम SBI के फंडामेंटल्स चेक कर सकें। screener.in, लेट्स टाइप SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे SBI के आंकड़े हमारे सामने आते हुए अगर आप मार्केट कैप देखो तो SBI का मार्केट कैप है 3,53,000 करोड़, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और मैं आपको बता दूं, SBI का जो मार्केट कैप है इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में SBI आती है। अभी शायद 9वें नंबर पे है, 9th पोजीशन पे है। टॉप 10 कंपनीज में SBI का नंबर आता है पूरे इंडिया में। और अगर मैं आपको बता दूं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक में नंबर 1 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और आप अगर इसका प्राइस टू अर्निंग देखो तो केवल 17 रुपया है। 17 का पीई पे इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल चल रहा है। थोड़ा सा और नंबर्स पे अगर अपन गौर करें जी हाँ, अगर यहां पे हम 2018 का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो ये माइनस में था SBI का। 2017 का अगर आप देखो तो भी कुछ खास नहीं था, 240 करोड़। तो 240 करोड़ और माइनस 4,000 करोड़ 2018 के बाद 2019 में जो टर्न अराउंड आया है उसमें कंपनी ने प्रॉफिट्स बनाई थी 2,300 करोड़ की। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अगर आप 2020 का नेट प्रॉफिट चेक करो कंपनी का, तो 19,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने मार्च 2020 के बाद। तो ये बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा शिफ्ट है कंपनी में। और इससे भी बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये मार्च 2020 के बाद जो क्वार्टर्स आए हैं, जो कि हमारे कोविड के क्वार्टर्स थे, उसमें कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया है तो आप देख सकते हो। मार्च के बाद जो 3 क्वार्टर आए हैं उसके अंदर कंपनी ने कमाया है 4,776 करोड़ जून क्वार्टर में, 5,000 करोड़ सितंबर क्वार्टर में और 6,000 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में। तो अगर मैं तीनों को एडअप कर दूं तो ये फाइनेंशियल ईयर में जो मार्च 2021 में जो नेट प्रॉफिट कंपनी का बनेगा उसका अगर अंदाजा हम निकाले तो 3 क्वार्टर में ऑलरेडी, मार्च 2021 के पहले के जो 3 क्वार्टर उसमें ऑलरेडी 16,000 करोड़ कंपनी कमा चुकी है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर जैन फेब मार्च ये 3 महीने में अगर एवरेज में निकालू कि 5,000 करोड़ का भी इसका प्रॉफिट होता है तो कंपनी का प्रॉफिट मार्च 2021 में होगा 21,000 करोड़। मतलब अगर मैं आपको बताऊं मार्च 2020 का प्रॉफिट कितना था, मार्च 2020 में कंपनी ने कमाया 19,000 करोड़ और मार्च 2021 में इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 21,000 करोड़ फ्रॉम 19,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है और SBI का काफी नाम बढ़ चुका है। बहुत सारे बैंक्स, छोटे मोटे बैंक्स भी मर्ज हो चुके हैं जिसका एक फायदा मिलेगा कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में। अब एक बहुत बड़ी चीज फंडामेंटली मैं आपको बता दूं, इसका जो स्टॉक का पी है वो 17 का है। 17 का स्टॉक का पी है। और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ट्रेडिंग एट अ पीई ऑफ, एवरेज पीई ऑफ 27। तो कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI अगर 30 पे है, HDFC बैंक अगर 35 पे है और लेट्स से और भी कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक आप ले लो, RBL बैंक, वो 25 पे है, तो उनका एवरेज आप निकालो तो मोटा मोटी एवरेज प्राइवेट सेक्टर बैंक ट्रेड कर रहा है 27 के पीई पे, जबकि SBI ट्रेड कर रहा है अभी भी 17 के पीई पे। तो मैं मानता हूं कि अगर SBI प्राइवेट सेक्टर जैसा परफॉर्म करे तो आगे जाके ये पी में थोड़ी तो बढ़ोतरी होगी और एवरेज जो 27 का पी है वो आने वाले टाइम में स्टॉक पे दिख सकता है। तो दोस्तों, अगर 27 का पी आने वाले फ्यूचर में अगर हमें स्टॉक पे दिखे
तो एसबीआई का स्टॉक प्राइस जो अभी है अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए पे, वो अगर ये 400 रुपए का जो अभी का स्टॉक प्राइस है एसबीआई का, वो 17 के पी के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं 27 के पी से, तो इसका स्टॉक प्राइस आने वाले साल 2 साल में हमें दिख सकता है 600 रुपीज, इफ यू कंपेयर स्टॉक प्राइस विथ द 27 पी। अगर मैं 10 से पी और बढ़ा देता हूं, जो काफी पॉसिबल है, जिस तरह से एसबीआई परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी एसबीआई में दिख रही है फंडामेंटली भी। तो 600 का टारगेट, प्राइस टारगेट हमें दिखता है फ्रॉम अ पी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 27। तो ये मेरा फंडामेंटली टारगेट आ रहा है स्टॉक पे। तो दोस्तों अब चेक करते हैं टेक्निकली ये स्टॉक पे क्या टारगेट बैठ रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर सॉफ्टवेयर स्पाइडर एस। तो ये दोस्तों मैंने एसबीआई का चार्ट खोल के रखा है। मैं अगर आपको डेली चार्ट बताऊं, तो डेली चार्ट पे आप देखो तो लास्ट सितंबर 2020 से स्टॉक कंटिन्यूसली 177 से एक हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर ही जा रहा है। तो ये चार्ट, डेली चार्ट तो बहुत पॉजिटिव है। मैं वीकली पे आ जाता हूं, तो वीकली पे भी ये स्टॉक अगर आप देखो तो काफी ऊपर जा चुका है। बट जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है वो है ऑन द मंथली चार्ट, एंड हियर वी गो। तो दोस्तों ये मंथली चार्ट अगर आप देखो तो ये मंथली चार्ट है फ्रॉम 2010 टू 2020। तो 2010 से 2020 10 साल तक ये स्टॉक एक रेंज में खेला, जिसका रेंज था 370 रुपीज टू ऑन द बॉटम 145 रुपीज। आप देखो 145 3 बार टेस्ट किया है कंपनी ने, 2013 में, 2016 में और 2020 में मई में। तो ये 145 का लेवल तोड़ा नहीं था, और 145 से ये स्टॉक का रेंज चल रहा था 357 370। बट इस महीने में ये स्टॉक ने निकाल दिया है 370 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और अगर आप ये ट्रेंड लाइन, व्हाइट कलर की ट्रेंड लाइन आप देख सको, तो इसको मंथली बेसिस पे ये कंपनी निकाल रही है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था वो आया था 370 लेवल्स पे, 375 लेवल्स पे। तो 370 लेवल्स पे जो ब्रेकआउट आया था, और आज ये स्टॉक 400 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये मंथली ब्रेकआउट हो चुका है, और ये शायद आने वाले 2 या 3 दिन में मंथली ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 सेशन में शायद एसबीआई अगर 400 पे ट्रेड कर रहा है तो 370 तक तो शायद नहीं आवे नीचे। तो आपका ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा ये आने वाले 2 या 3 दिनों में, मतलब फेब के एंड में। तो ये ब्रेकआउट कंफर्म 99% हो गया है। तो इसका टारगेट कितना आ रहा है टेक्निकली दोस्तों, तो मैं बताऊं, कभी भी इतना बड़ा ब्रेकआउट, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आप देखो तो आपको देखना है ये स्टॉक का रेंज। ये स्टॉक का रेंज था 370 और नीचे में 150। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होता है, हाई में जो स्टॉक का पहले का रेंज था 370, नीचे में था 150। तो ये दोनों का अगर आप देखो तो 370 और 150 में कितना डिफरेंस आ रहा है प्राइस का, 220 रुपया। तो ये 220 रुपया दोस्तों हमें ऐड करना है ब्रेकआउट पे। तो 370 पे अगर मैं 220 ऐड करूं, तो दोस्तों मेरा टारगेट टेक्निकली भी अगर मैं चाहूं तो स्टॉक पे आ रहा है 590 रुपीज। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में 590 टच कर जाएगा टेक्निकली भी। और मैंने फंडामेंटली दोस्तों आपको बताया था प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी 600 रुपए का टारगेट स्टॉक पे दिख रहा है। तो अगर मैं बताऊं कि आज के तारीख से अगर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 400 रुपए पे, तो अगर आप आने वाले साल 2 साल एसबीआई के साथ अगर इन्वेस्ट करके रहते हो तो आपका रिटर्न्स कितना निकलता है। तो माय टारगेट इज कमिंग एट 600 एंड करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 400। सो 200 रुपया आपको ऊपर में दिख सकता है ऑन द 400। तो दोस्तों आपको आने वाले साल 2 साल में एक्सपेक्टेड है, अगर जैसे हमने डिस्कस किया वो एनालिसिस सही रास्ते पे गया, तो दोस्तों 50% आपको स्टॉक में जंप दिख सकता है ऑन एसबीआई। तो दोस्तों ये जो मंथली चार्ट है इसको आप मिस मत कीजिए। ऐसी चार्ट फॉर्मेशंस बहुत कम दिखाई देती है, और जब भी ये मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट्स आते हैं तो इतने तगड़े आते हैं कि इसका जो मूव आने वाला होता है वो बहुत ही शानदार होता है। तो आप देखिए ये कंसोलिडेशन, कितना बड़ा कंसोलिडेशन रहा है स्टॉक का, और ये कंसोलिडेशन स्टॉक ने निकाला है। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई में इन्वेस्ट करते हो तो आई गेस आपको आने वाले साल 2 साल में मिनिमम 50% रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं। तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई, इसको आप मिस मत कीजिए। और इसके अंदर आप, अगर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से कुछ इसमें आपको कंफर्ट मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।